हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और उससे पहले कल हमारे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उसके लिए आप सभी को सो मच। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा कहाँ पे। ये आपको हेल्प करने वाला होगा, जो मैं बात कर रहा हूँ सेट पेपर 1 की, ठीक है। तो आपका पेपर 1 है, तो आपका पेपर नंबर 1 है ना। और जो सीडीपी वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, इसमें हेल्प करेगा। ठीक है ना, जो पेपर 1 है आपका, इसमें आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। और ये अपने आप में 30 मार्क्स का होता है, जो सीडीपी होता है। ओवरऑल 150 मार्क्स गेन का स्कोरिंग होता है इसका। और ये जो आपका सीडीपी, अगर आपने सीडीपी को अच्छे से समझ लिया, तो ये आपके जो बाकी के दो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें भी, उनकी भी जो पेडागोजी होती है उसमें भी आपको श्योरली ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, मस्त है एकदम। अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। विकास, ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है, ठीक है। और ये एक नींव की तरह काम करता है, तो इसको अच्छे से विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है हमारा, वो क्या है, वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यू। वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जब आप पैदा नहीं हुए होते हो तब से ही स्टार्ट हो जाता है आपका डेवलपमेंट, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। जब आप अपनी मदर के पेट में होते हो तब से ही आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। आपकी मदर के पेट में आपकी लिम्स का डेवलपमेंट होता है, आपका ब्रेन, हार्ट, है ना, बाकी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब डेवलप होते हैं आपके मदर के पेट में ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो वहीं से आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज को आप मेजर टर्म्स ऑफ नंबर्स, जैसे हाइट में चेंज आ रहे हैं, वेट आ रहे हैं ना, आप उनको नाप सकते हो, तो अपनी हाइट नाप सकते हो। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। और क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होंगे, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपकी जो लॉजिकल पावर है या जो आपकी क्रिएटिविटी, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। बट यस, दैट्स डेवलपमेंट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ क्या है इसमें, देखो, ग्रोथ जो होता है ये फिजिकल एस्पेक्ट के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट जहाँ पे आपकी हाइट, वेट, साइज बढ़ रहा होता है, तो वो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। और ये एक टाइम के बाद है ना रुक जाता है, जो आपका डेवलपमेंट है, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ। ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जो ग्रोथ होता है आपकी, वो एक टाइम के बाद, जाने के बाद है ना रुक जाती है, ठीक है। क्या आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है? आप 20-22 साल के हो जाते हो तो आपकी हाइट ऑलमोस्ट हो जाती है ना, मैक्सिमम हो जाती है, तो उसके बाद वो रुक जाती है वहाँ पे। और आपका हाइट, आपका जो वेट है वो भी ऐसा नहीं है ऐसा ही बढ़ता रहे या घटता रहे, एक टाइम के बाद, जाने के बाद स्टेबल हो जाता है। तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट होता है ये वूम टू टूम चलता है, ठीक है। डेवलपमेंट वूम टू टूम चलता रहेगा ना। अभी समझेंगे, जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ, तो ठीक है? अगर डेवलपमेंट इतना बड़ा है तो ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है उसका, ठीक है। और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कौन, डेवलपमेंट, ठीक है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। हमने देखा ना कि जो ग्रोथ होती है, सॉरी, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है, सॉरी, उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं हम उनको भी समझेंगे, और क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं हम उनको भी समझेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंजेस जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, कोई काम है उसको करने का तरीका, है ना, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, किसी चीज को करने की एबिलिटी, आपका जो इमोशनल लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है ना, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं 1 किलो सोच लेता हूँ या 2 किलो सोच लेता हूँ? नहीं नाप सकते, है ना। आप उसको जस्ट असेस कर सकते हो, तो आप अवलोकन कर सकते हो, या आकलन जिसको हम कह सकते हैं। फिर परिणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिनको आप नाप सकते हो, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, है ना, आप हाइट को अपनी नाप सकते हो, आप इतने फीट के हो या इतने सेंटीमीटर के हो, है ना। आपका वेट इतना केजीज का है, आप उसको मेजर कर सकते हो। आपका जो शेप, आप उसको मेजर कर सकते हो। हाँ, तो ये सब क्या है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, जो
डेवलपमेंट होता है ना वो सीक्वेंस होता है उसका, है ना, वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि लगातार चलता रहता है। आज भी थोड़ा डेवलप होंगे हम, कल भी डेवलप होंगे, परसों भी होंगे। हम डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे होते हैं, बट वो इतना माइनर होता है ना, और इतनी बड़ी जिंदगी में हमें दिखता नहीं है डेली। काफ़ी टाइम के बाद आप नोटिस डेवलप हो रही हो, नोटिस कर पाओगे उनको आप। और ऑर्डर और सीक्वेंस चलते हैं, ठीक है। ऑर्डर में मतलब कि एक बच्चा है, पैदा होने के बाद पहले वो अपने सर को बैलेंस करना सीखेगा ना, इस एरिया को बैलेंस बैलेंस करना सीखेगा, अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, है ना, क्या करेगा, चल आराम से जाएगा, साइकिलिंग कर जाएगा ना, स्कूटी चलाना सीख जाएगा, बाइक चलाना सीख जाएगा। तो क्या हो रही है, चीज़ें सीक्वेंस में हो रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और उसने वो बाइक चला दी, पहले वो खड़ा होना भी सीखेगा, है ना, चलना भी सीखेगा, भागना भी सीखेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें सीख पाएगा बच्चा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होता है इन सब, एक पैटर्न होता है फिक्स्ड। नेक्स्ट, सतत। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। सतत क्या होता है, कंटिन्यूअस, जो कि लगातार लगातार, ठीक है। सतत क्या होता है, निरंतर, सॉरी, सतत होती है हिंदी वैसे निरंतर होती है, बट ये क्या होता है, लगातार जो चलता रहता है हमारे अंदर, है ना, जो चेंजेस आ रहे होते हैं। और ये पुनः ध्यान नहीं देना। अब आप इसको ना रिवर्स नहीं कर सकते, जो आपका एक बार डेवलपमेंट हो गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट आपका मोडिफाइबल है, बट वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। बट वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। आज आप 20 साल के हो, क्या आप अपनी 15 ईयर्स की एज में जा सकते हो वापस? नहीं जा सकते। क्या आप अपनी 19 ईयर्स वाली एज में जा सकते हो? नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। बट हाँ, आप कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने कुछ एरियाज को डेवलपमेंट की। जैसे कि आज अगर मैं पतला सा हूँ, तो अगर मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूँ कल से, तो मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे ना। मैं अपनी बॉडी में जो मेरी फिजिकल फिजिक है, मैं उसके अंदर चेंजेस ला सकूँगा, है ना। मसल्स आ जाएंगी अच्छी अच्छी सी, है ना, एब्स आ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा ना, हाइट वेट देखने को, वेट में तो मिलेगा, हाइट का तो पता नहीं। जब, है ना, हम मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाती है ऑलमोस्ट। बट हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और विकास क्या है, विकास के अंदर आपका मानसिक पक्ष भी आ जाता है, ठीक है, सामाजिक पक्ष भी आ जाता है, सामवेगिक पक्ष भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये विकास का हिस्सा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो विकास है, जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसके ना 4 ब्रॉडर मतलब डोमेन्स होते हैं, उनके एरियाज होते हैं जहाँ जहाँ पे अपना डेवलपमेंट होता है। जैसे एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। 4 डोमेन्स में से कौन सा है, एक एक आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है बेसिकली। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें हम देखेंगे हमारी थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी क्रिएटिविटी वाली एबिलिटी जुड़ी हुई हैं। और सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये हम जानेंगे आगे कि ये जो 4 डोमेन्स है, इनके बारे में और ज़्यादा डीप में भी समझेंगे, ठीक है। तो जो आपका डेवलपमेंट है उसके कितने डोमेन से, 4 डोमेन से, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया जो आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। P4 फिजिक्स से जो रिलेटेड है, जैसे आपकी हाइट, है ना, वेट, साइज, शेप, इन सब से जो रिलेटेड है, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट के अंदर है ना 2 चीजें आती हैं, एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती हैं जहाँ आपकी आपकी जो बॉडी होती है उसकी जो बड़ी मसल्स होती है वो इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स जहाँ पे आपकी बॉडी की जो छोटी वाली मसल्स होती है वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के समझो, जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो आपके पैरों की बड़ी वाली मसल्स है ना वो काम कर रही हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हो तो भी बड़ी वाली मसल्स कर रही है, आप स्विमिंग कर रहे हो तो भी आपकी बड़ी वाली मसल्स काम करती हो, है ना। तो ये ग्रोस मोटर के अंदर आएंगी। बाकी जहाँ पे आपकी छोटी वाली मसल्स काम कर रही होती है वो फिजिकल, सॉरी, वो फाइन मोटर के अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे कि आप नीटिंग कर रहे हो, अगर ये गिर जाए, इसको मैं उठाऊं या मैं इसको चला भी रहा हूँ, तो ये इतना है ना, मतलब ये वाला रिस्ट और ये या दोनों, वो किसके अंदर आएगा, वो आपका फाइन मोटर के अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग कर रहे हो। अब ये ग्रोस मोटर के बारे में कुछ है बातें, जैसे बड़ी मसल्स जहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं वो आपकी ग्रोस मोटर के अंदर आता है, ठीक है। आर्म्स की मसल्स का इन्वॉल्व होना, जैसे जैसे लेग्स की मसल्स का इन्वॉल्व होना, ठीक है। बच्चा पेड़ पे चढ़ा है, हाथ और पैर का इस्तेमाल करके आया होगा, है ना, बड़ी वाली मसल्स का इस्तेमाल करके आया होगा। तो ये क्या है, ये हमारा ग्रोस मोटर के अंदर आता है, जिसको हम स्थूल गति कौशल कहते हैं, ठीक है। आ, देखो ये भाग रहा है ना, इससे खेल रहा है, क्रोल कर रहा है,
बॉल से खेल रहा है, तो ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है। और फाइन मोटर के एग्जाम्पल में जहाँ पे आपकी जो छोटी वाली मसल्स है आपकी बॉडी की, वो वर्क कर रही होती है, वो इन्वॉल्व रहती है ना, छोटी वाली मसल्स, जैसे आपकी आंखों की मांसपेशियां, आंखों आइज ब्लिंक होती हैं, तो हमारी पूरी बॉडी ब्लिंक नहीं होती है या वाइब्रेट नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या है, फाइन मोटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके हाथ की मसल्स, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, तो पूरी बॉडी नहीं हिल रही, बट ये लिखने के लिए बेसिकली मैं इसी का यूज करूंगा, है ना, रिस्ट का और ये उंगलियों का, फिंगर्स का, तो ये क्या होगा, ये फाइन मोटर का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। फिर ग्रोस टू फाइन, ग्रोस टू फाइन हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोस टू फाइन चलता है। कैसे ग्रोस टू फाइन चलता है, मतलब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पहले अपनी जो बड़ी वाली मसल्स होते हैं उन पे कंट्रोल करना सीखता है ना। बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट लिखना नहीं सीखेगा, पहले वो इस हाथ पे कंट्रोल करना सीखेगा ना, पहले इसको हिलाना सीखेगा, फिर ये यहाँ से इसकी सीखेगा, उसके बाद रिस्ट पे आएगा, फिर ये यहाँ पे ना धीरे धीरे फिंगर्स पे आएगा उसका कंट्रोल, ठीक है। तो ग्रोस टू फाइन चलता है, ठीक है, पहले वो बड़ी वाली जो मसल्स होती है उनके ऊपर कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रोस मोटर स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, है ना, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग, ये सब क्या है, ये सब ग्रोस मोटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। फाइन मोटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उंगली और अंगूठे के जरिए, उंगली और अंगूठे देख लो यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, उंगली और अंगूठे के जरिए, है ना, ये उंगली और ये अंगूठा, अगर मैं इस ये अगर गिर जाए तो पूरा हाथ तो फैलाऊंगा नहीं उसको उठाने के लिए, ये वाला बस ऐसे ऐसे पकड़ के उठाऊंगा, है ना, या इससे लिखना भी होगा तो पूरे हाथ से नहीं लिखूंगा, इसी से लिखूंगा, है ना। ये क्या है, फाइन मोटर का एग्जाम्पल है। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, पैरों की उंगलियां घुमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उंगलियां मतलब छोटी मसल्स, फाइन मोटर स्किल, ठीक है। आप यू आर डूइंग ड्राइंग, पेंटिंग, यू आर डूइंग राइटिंग, है ना, काजल लगा रहे हो किसी को, तो ये सब क्या है, ये सब फाइन मोटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। होपफुली ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। हमने डेवलपमेंट में बात करा कि इसके 4 डोमेन्स होते हैं ब्रॉड, है ना। एक हमने फिजिकल डेवलपमेंट जाना, इसमें हमने ग्रोथ के बारे में जाना, जो फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा रहता है, ग्रोस मोटर फाइन मोटर क्या होता है वो हमने समझा। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कहानी सी लिखी हुई है, आप इसको, इसका मतलब क्या है, देखो, जो आपका जो लॉजिकल, आपकी जो थिंकिंग पावर है ना, जो क्रिएटिविटी है, वो सब आपके किसके अंदर आ जाएंगी, वो सब आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे, है ना, ये इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सोच रहे हो, आपका सोचना, तर्क करना यानी कि लॉजिक लगाना, रीजनिंग कर रहे हो जब आप, कल्पना, इमेजिन करना, है ना, मेमोरी, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब क्या है, ये सब कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, जो आप मेजर नहीं कर सकते, आप इनको असेस कर सकते हो, आकलन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी लग रही हो, जहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर लग रही हो, जहाँ पे आपकी रीजनिंग स्किल्स इंक्लूड हो, वो सब कोग्निटिव के अंदर आएगा, ठीक है। और आपने ब्रेन देखा अपना, इसके अंदर है ना 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। अब ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है ये लॉजिक के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है कि जो लेफ्ट है, जो लॉजिक के लिए वो कौन सा पार्ट ब्रेन का काम करता है, तो आप लेफ्ट वहाँ पे मार्क करोगे, ठीक है। साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, इन सबको करने के लिए आपका कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का, लेफ्ट वाला। और राइट वाला क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका जो राइट ब्रेन है, ये वाला राइट वाला, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मतलब ये राइट ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वाली स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, नेक्स्ट वाली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, या समझा दूंगा उस चीज़ को। अब तीसरा डोमेन है डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, जो समाज ने हमारे नॉर्म्स बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ना, आप उनको अपने तरीके से एडजस्ट कर पा रहे, मतलब आप को अडेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या किस तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब क्या है, वो सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। और इसी से मॉरल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है, ये प्रोसेस है किसका, लर्निंग एंड अडेप्टिंग, मतलब सीखना और अडेप्ट करना, चीज़ों को ग्रहण करना, किनको, जो वैल्यूज बना रखी हैं, जो नॉर्म्स बना रखे हैं सोसाइटी के द्वारा, जो अप्रूव्ड है ना, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स और वैल्यूज जो बना रखी है, उनको सीखना, उनको अडेप्ट करना ही क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जो सोशल डेवलपमेंट होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी टू
डेथ। अच्छा, इन्फेंसी टू डेथ को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम वूम टू टू, ठीक है, वूम टू। ये आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये वूम टू टूम चलता है, आपका जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो वूम से टूम चलता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड, इमोशनल डेवलपमेंट समझते क्या होता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। रेथस एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने काम किया हुआ है, इमोशंस के टाइप्स भी बताए हैं, है ना। इमोशंस के बारे में क्या बताते हैं रेथस, कि जो इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ के कलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारी लाइफ के कलर्स होते हैं। अगर हमारे अंदर देखो कलर्स नहीं होंगे, बिल्कुल रोबोटिक मशीन, अगर एक रोबोट है उसके सामने एक बच्चा रो रहा है, या एक बच्चा हंस रहा है, या उसको कुछ हो गया है ना, उसके सामने कोई गिरा पड़ा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे सामने अगर कोई बच्चा रो रहा है या कोई बच्ची रो रही है, तो पूछूंगा ना कि क्या हुआ, बच्चे क्यों रो रहे हैं, ना। या अगर वो हंस रहा है बहुत ज़्यादा, तो भी मैं पूछूंगा हाँ क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, ना। या कोई अगर मुझे मतलब परेशान दिखेगा सामने वाला बंदा, तो डेफिनेटली आई विल आस्क हिम, है ना, और तो मैं पूछूंगा कि क्या समस्या है। बट रोबोट के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं, ठीक है। तो रैथस ने क्या बताया कि जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी लाइफ के कलर्स होते हैं, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग, नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को जानना और उनको कंट्रोल करना, ठीक है। ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। जहाँ पे हंसना होता है वहाँ पे हंसना है, जब आप चार लोगों के बीच में बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, है ना, मजे कर रहे हो, फनी जोक्स मार रहे हो, तो विल लाफ, आपको हंसना होगा वहाँ पे, है ना, ये आपके इमोशंस है। बट जहाँ पे कोई बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, उसको वो बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन, एक्सीडेंट, है ना, या कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको हंसना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सीरियस रहना है। ये क्या है, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। और जो इमोशनल डेवलपमेंट और जो आपका कोग्निशन होता है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इमोशंस और कोग्निशंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के इमोशंस बताए हैं ना, ठीक है। फियर, एंगर, लव, हेट, ये सब क्या है, ये हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ क्या होता है, देखो, यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो ग्रोथ है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, विकास का क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा सा हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर इतना बड़ा आपका डेवलपमेंट है तो उसमें जी बहुत छोटा सा है। कि ग्रोथ बात करता है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये मैच्योरिटी, अच्छा मैच्योरिटी को भी क्या कहता है, हाँ, मैच्योरिटी भी आपकी जो क्या होती है वो भी ग्रोथ का ही पार्ट होता है, ठीक है। मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी आने तक ही आपके जो होते हैं बेसिकली फिजिकल चेंजेस आते हैं आपके अंदर, आपकी हाइट बढ़ती है, मैच्योरिटी तक बढ़ती है, आपकी वेट, आपके वेट में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना, वो कहाँ तक आते हैं, मैच्योरिटी तक आते हैं, ठीक है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है, ये बात हम करते हैं। आगे चलते हैं। परिपक्वता जुड़ी हुई होती है किससे, हेरिडिटी से, ये भी बात कर चुके हैं हम। ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करता है। ग्रोथ जो होता है, ये जो ग्रोथ होता है ना, ये किसकी बात करता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करता है, ठीक है। जिसको आप मेजर कर सकते हो, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज। जैसे प्लांट में आपको बेसिकली यहाँ पे जो है ना साइज में दिख रहा होगा ना, प्लांट का साइज बढ़ रहा है, तो ये साइज देखो इंक्रीज हो रहा है प्लांट का, है ना, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, जैसे मोटा होना, छोटा होना, आकार में वृद्धि, लंबा होना, पतला होना आदि एग्जांपल, ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटेटिव चेंजेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये क्या है, आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। विकास को हम, अच्छा विकास के हम सारे डोमेन्स को नहीं मेजर कर सकते। जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को क्या मेजर कर सकते हो, कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एक, शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे की बॉल जो है वो खो गई या नाली में गिर गई या ऐसी जगह चली गई जहाँ से अब वो आना इम्पॉसिबल है या नहीं ला सकते उसको। तो एक जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो अपने यार दोस्तों से पूछेगा, अच्छा भाई तेरे पास कागज़ है क्या। एक बच्चा कहेगा हाँ मेरे पास कागज़ है, दूसरा कहेगा हाँ भाई मेरे पास टेप है। तो सारे मिल बांट के जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो क्या कहेगा, आज हम कागज़ ला और तू टेप ला, मैं है ना बॉल बनाता हूँ। तो वो बॉल बनाएगा, है ना, तो उसने एक सब्स्टिट्यूट अपना कर लिया। बॉल नहीं थी तो बॉल के बदले में कुछ और ऐसा एक मैकेनिज्म या हम कहें एक ऐसा टूल बना लिया जिससे वो अब खेल सकते हैं। तो वो क्या है, वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है। तो अब हम क्या उस बच्चे को कह सकते हैं कि बच्चे ने अपनी 1 किलो क्रिएटिविटी लगाई या उसने अपना 1 इंच क्रिएटिव
यूज करा बॉल को बनाने में, नहीं कह सकते। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको असेस कर सकते हो, आप उसका आकलन कर सकते हो, ठीक है। ये बात थी। वृद्धि एक समय पर जाने के बाद जो है ना रुक जाती है, जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे जाने के बाद रुक जाती है, और वो कौन सा होता है, वो होती है मैच्योरिटी, ठीक है। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चेंज नहीं होती हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है आपका वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है ना, इट लास्ट फॉर एवर, हमेशा साथ रहेगा आपके, मतलब चलता रहेगा जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है ना। तो जन्म से मृत्यु तक जिसने आपका साथ दिया वो कौन था, वो आपका डेवलपमेंट था, है ना। आगे बात करते हैं वृद्धि। अच्छा, जो वृद्धि होती है, जो आपका क्या है, वृद्धि यानी कि आपकी ग्रोथ। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट में, मेजर कर सकते हो ना। आपकी हाइट, हाइट को तो आप इंचेस या सी मीटर या फिर फीट में मेजर करोगे, और जो आपका वेट आप उसको केजी में मेजर मेजर करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आप इनको मेजर कर सकते हो, ठीक है। जबकि विकास के हर पहलू को नहीं, अभी मैंने बताया आपको, विकास के हर पहलू को मेजर नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी को मेजर नहीं कर सकते, थिंकिंग पावर को मेजर नहीं कर सकते, रीजनिंग को पावर को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। विकास का केवल आकलन किया जाता है। क्या कर सकते हो आप, विकास को सिर्फ असेस कर सकते हो, उनका सिर्फ असेसमेंट कर सकते हो। कोई बच्चा चेस खेल रहा है तो वो कितना अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, 1 किलो अच्छा खेला, 1 इंच खेला, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा खेला, तो आप उसको बस मेजर कर सकते हो। लेकिन लंबाई बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है ना, साइज बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ रही है, तो वो क्या है, आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितनी हाइट हो गई है, या कितना पहले था, है ना, अब कितना हो गया। तो ये क्या है, ये मेजरेबल चेंज है, क्वांटिटेटिव है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटिटेटिव है ना, वो क्या था इसमें, तो ये वृद्धि का हिस्सा होगा। लेकिन ये जो है ना, जो चेस खेलना है तो आप मेजर नहीं कर सकते, वो डेवलपमेंट का हिस्सा, डेवलपमेंट का हिस्सा ये भी है, डेवलपमेंट का हिस्सा लंबाई बढ़ना भी है। बट जब फिजिकल एस्पेक्ट की बात आएगी तो बेसिकली हम उसको ग्रोथ से प्रेफर करते हैं, ठीक है, ग्रोथ से जोड़ते हैं। और क्योंकि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ भी डेवलपमेंट है। अब देखो ग्रोथ के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे और आएगा, एंड नहीं और, ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंजेस जो जिनको हम मेजर कर सकते हो, दैट इज योर ग्रोथ। वृद्धि सामान्यतः, और ये शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस हैं से जुड़ी हुई है, और एक टाइम पे जाने के बाद ये है ना रुक जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक नैरो डोमेन है, बहुत ही छोटा सा डोमेन है आपका, ठीक है। और एक टाइम के बाद जाने के बाद है ना रुक जाती है, तो ये क्या है, ये वृद्धि है आपकी, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम विकास के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, डेवलपमेंट के बारे में हमने, सॉरी ग्रोथ के बारे में हमने थोड़ी चीज़ें जानी है अभी तक। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट में आपके स्ट्रक्चर यानी कि जो आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे थे वो भी इंक्लूड है इसमें, और जो इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो भी, है ना, जो मैंने आपको बताया था। डेवलपमेंट में क्या क्या है आपका, फिजिकल एस्पेक्ट भी है, कोग्निटिव एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, इमोशनल एस्पेक्ट भी है ना, सारे एस्पेक्ट हैं। तो ये सबको इंक्लूड करके चलता है ना। ये शरीर के विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक, है ना, ये फिजिकल चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, और व्यवहारिक संगठन जो आपका है ना, बिहेवियरल और जो मानसिक है ना, इन सबसे जुड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड टर्म है। विकास को मापना कठिन है, विकास को मापना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कोई बंदा अपना 1 किलो क्रिएटिविटी यूज कर सकता है, कोई बंदा अपना आ, कोई बंदा अपना 1 किलो लॉजिक लगा सकता है, कोई अपना 1 इंच लॉजिक लगा सकता है, कोई 1 किलो तक सोच सकता है, नहीं सोच सकता। हम उसको कैसे मापेंगे, उसका बस हम आकलन कर सकते हैं, ठीक है। विकास निरंतर चलता रहता है, और जो विकास होता है ना ये आपका निरंतर यानी कि कंटिन्यू रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन आज का जो है ये पसंद आया होगा, है ना, और काफ़ी अच्छी चीज़ भी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा, है ना, क्या आपका समझ नहीं आया, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।